हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये देखिए बेटा, ये आज की वर्कशीट, ये 5 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे क्लास 4th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये यहाँ पर है हमारी वर्कशीट नंबर 17, वर्कशीट नंबर 17। क्या डेट है बेटा? 5 फरवरी 2022। और ये है रीडिंग कैंपेन, हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। ये SCERT द्वारा बनाई गई है, वीक 3 है। थीम है फन विथ पोएम्स। तो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेट अस मीट किट्टो द काइट। तो चलिए हम किट्टो द काइट से मिलते हैं। इट लव्स टू फ्लाई, उसे उड़ना पसंद है। लेट अस सी, तो चलिए हम देखते हैं वेयर इट गोज टुडे, तो आज वे कहाँ जाती है। तो जहाँ पर पतंग है उसका नाम क्या है? किट्टो। ब्रेव किट्टो, बहादुर किट्टो। आई एम किट्टो द काइट, मैं किट्टो हूँ। रवि टाइड मी, रवि ने मुझे बांधा। टू अ लॉन्ग थ्रेड, एक लंबे धागे से। एंड सेंट मी, और मुझे भेजा। इनटू द स्काई, आकाश में। तो यहाँ पर देखिए जो किट्टो है, किट्टो द काइट, काइट का नाम क्या है यहाँ पर? किट्टो। वो कह रही है कि रवि ने मुझे एक लंबे धागे से बांध दिया और मुझे आकाश में उसने भेज दिया। अप एंड अप आई वेंट, यानी मैं ऊपर और ऊपर गई। अप एंड अप आई वेंट। आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश थी। आई वैग्ड माई लॉन्ग टेल टू से हेलो टू रवि, तो मैंने अपनी पूंछ को हिलाया रवि से हेलो करने के लिए। तो वैग्ड, यहाँ पर एक शब्द आया है वैग्ड, तो इसका मतलब क्या होता है? हिलाना, हिलाना। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, इस वर्ड को। तो आई वेक्ड माई लॉन्ग टेल, मैंने अपनी लंबी पूंछ को हिलाया। टू से, कहने के लिए। हेलो टू रवि, रवि को हेलो कहने के लिए। तो आई आस्क्ड द बर्ड्स, मैंने पक्षियों से पूछा। इफ़ आई कुड गो हायर, क्या मैं और ऊपर जा सकती हूँ। तो यस यस दे सेड, उन्होंने कहा हाँ हाँ। सो इसलिए अप एंड अप आई वेंट, तो इसलिए मैं ऊपर और ऊपर चली गई। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो जो किट्टो द काइट है उसने बर्ड्स से पूछा है कि क्या मैं और ऊपर जा सकती हूँ। तो बर्ड्स ने उससे बोला कि यस, हाँ आप जा सकते हो। फिर नेक्स्ट है आई आस्क्ड द क्लाउड्स, मैंने बादलों से पूछा। किट्टो द काइट ने किससे पूछा उसके बाद? क्लाउड से। इफ़ आई कुड गो हायर, क्या मैं और ऊपर जा सकती हूँ। तो यस यस दे सेड, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। सो अप एंड अप आई वेंट, इसलिए मैं गई ऊपर और ऊपर। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट, आई आस्क्ड द मून, मैंने मून से यानी चांद से पूछा। इफ़ आई कुड गो हायर, क्या मैं और ऊपर जा सकती हूँ। तो यस यस इट सेड, तो हाँ हाँ उसने कहा। सो अप एंड अप आई वेंट, तो मैं और ऊपर गई। आई रीच्ड द स्काई, और मैं आकाश में पहुंच गई। आई आस्क्ड द स्काई, मैंने स्काई से पूछा, मैंने आसमान से पूछा। इफ़ आई कुड गो हायर, क्या मैं और ऊपर जा सकती हूँ। नो 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 इट सेड, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं। स्काई इज द लिमिट, यानी जो आकाश है वो सीमित है। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। आई आस्क्ड द स्काई, मैंने आकाश से पूछा। यस यस इट सेड, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। कम बैक टुमारो, यानी कल वापिस आना। एंड वी शैल प्ले, और हम खेलेंगे। फिर आई टुक अ बिग डाइव, और मैंने एक लंबी डाइव गोती ली। डाउन एंड डाउन आई वेंट, मैं नीचे आई। डाउन एंड डाउन आई वेंट, यानी जो पतंग थी उसने फिर उसके बाद एक लंबी गोती ली और वह नीचे के लिए चली गई। रवि टुक मी इन हिज आर्म्स, रवि ने मुझे अपनी भुजाओं में, अपनी आर्म्स में लिया। एंड वी वेंट होम हैप्पीली, और हम खुशी से अपने घर चले गए। तो आपको अपनी पोएम कैसी लगी? मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं।
Whom do you think the kite will meet next? आपको क्या लगता है कि जो पतंग है वो आगे किससे मिली होगी? तो देखिए यहाँ पर जो किट्टू द काइट है वो यहाँ पर बर्ड से मिली है, फिर क्लाउड से भी मिली है, मून से भी मिली है और फिर स्काई से भी मिली है। लेकिन स्काई क्या था? लिमिट थी उसकी, स्काई इज द लिमिट, यानी जो स्काई था, आसमान था, वो सीमित था। उसके बाद वो किससे मिली होगी? देखो, स्टार से मिली होगी, STAR स्टार्स, यानी तारों से मिली होगी, और सन से मिली होगी, सन, और एंजल से मिली होगी, ANGEL, एंजल। तो आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि जो किट्टू द काइट है आगे और किससे मिली होगी, तो आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड रवि एंड अदर थिंग्स लुक फ्रॉम द स्काई, यानी रवि और अन्य चीज़ें आसमान से कैसे दिखती होंगी। ड्रॉ योर आंसर, अपना आंसर को ड्रॉ करें। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो अगर आप आसमान से कोई चीज़ें देखोगे, जब ऊपर से हम कोई चीज़ें देखते हैं तो हमें हर चीज़ बहुत छोटी दिखाई देती है, बहुत ही स्मॉल चीज़ दिखाई देती है। तो यानी देखो, अगर हम रवि को या फिर अन्य चीज़ों को ऊपर से आसमान से देखेंगे तो रवि कैसे दिखेगा? बिल्कुल छोटा बेबी, स्मॉल, ठीक है। और अगर हम और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे हम घर देखेंगे, तो हमारा घर भी कैसा दिखेगा? बिल्कुल छोटा सा घर दिखाई देगा हमें ऊपर से आसमान से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल। तो हमें क्या करना है? ड्रॉ योर आंसर, हमें अपने आंसर को ड्रॉ करना है, यानी छोटे छोटे जो आंसर हैं हमें ड्रॉ करने हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ काइट वेयर वुड यू गो। तो बेटा आपको बताना है कि अगर आप पतंग होते, पतंग की तरह आप उड़ सकते, तो आप कहाँ जाना चाहोगे? तो हिल स्टेशन पे जाना चाहोगे, मनाली, मसूरी, या फिर पार्क में, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के होम। तो आपको ये अपना उत्तर देना है, ठीक है। फिर अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और उनसे आपके अपने बचपन की कोई मनपसंद कविता साझा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 yards। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। ये थी हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स, उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है। तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।